हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हैं हम आज संदीप मालाडा जी के साथ। संदीप जी जो सुंडाराम ट्रस्ट के प्रधान भी हैं और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ इनके द्वारा जो है ना शहर और साथ में पूरा जो क्षेत्र है इसके लिए इसके हित में की जा रही हैं। बहुत सारी बार हमने इनसे अलग अलग विषय पर चर्चा भी की है, लेकिन आज जो हमारा विषय है वो ख़ास तौर पर पर्यटन जो भी है अपने यहाँ पर पर्यटन स्थल जैसे स्मारक जो भी घोषित हुए थे उनके बारे में चर्चा करने का विषय रहेगा और संदीप जी से सारी बातें करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार शमशेर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं सर जी। मैंने अभी रिसेंटली एक फ़ोर्ट जो अपना एकमात्र फ़ोर्ट जो शहर के अंदर है, वैसे तो माधवगढ़ में भी और भी बहुत सारे फ़ोर्ट है नारनौल वगैरह में, लेकिन मेन जो है अपना महेंद्रगढ़ के अंदर है, इसकी मैंने कवरेज की। ऐतिहासिक नगर हम लिखते हैं, आप महेंद्रगढ़ में किधर से भी एंट्री करो, चाहे जिधर से भी करोगे वहाँ लिखा जाता है ऐतिहासिक नगर, लेकिन उस ऐतिहासिक नगर का एकमात्र जो ऐतिहासिक किला है उसकी हालत दयनीय है। शमशेर जी, ये ऐतिहासिक नगर इसी कारण से कहा जाता है कि इस नगर में एक ऐतिहासिक किला है। इस किले के कारण ही इस नगर को ऐतिहासिक नगर बोला जाता है। और उसकी हालत तो बहुत खस्ता है सर। हालत खस्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिन शहरों को अगर आप इतिहास से जोड़ के रखना चाहते हैं तो जो उनकी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संजो के रखना पड़ेगा आपको। इसकी राज्य सरकार की तरफ से बीच में कुछ टेंडर प्रक्रिया करा करू के इसके रेनोवेशन का काम कराया गया था, वो बीच में लटक गया। उसके कुछ कार्य तो हुए, उसके बाद भी वो कार्य फ़िलहाल पूर्ण रूप से बंद हैं और जो कार्य हुए थे वे भी दोबारा से उस स्थिति में चले गए हैं जैसे करने से पहले इसकी हालत थी। तो जहाँ से चले वहीं आकर के रुक गए हैं। 24 फरवरी 2019 को उद्घाटन हुआ था, मतलब शिलान्यास हुआ था, बड़े बड़े मंत्री तक मौजूद थे। देखो, शिलान्यास का या मैं कहूँ कि उसका जो एक कार्य शुरू कराने की जो भी एक औपचारिकता पूरी हुई थी उस समय पे कि भी कार्य शुरू हो रहा है, कार्य तो उससे पहले ही शुरू हो चुका था। अब इसमें जो विषय आता है महत्वपूर्ण वो ये है कि चूँकि ये कार्य राज्य सरकार की तरफ से रोक दिया गया, किसी भी कारण से रोका गया, ये बंद हो गया काम, ये दोबारा से उसी स्थिति के अंदर है ये किला। मैं बीच में इस दौरान केंद्र में जो मंत्री हैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उनसे मिला था और उनके आगे मैंने ये विषय रखा था, निवेदन किया था उनसे कि इस किले के अंदर हम एक म्यूज़ियम बनाएं, राव तुलाराम के नाम से इसके अंदर एक म्यूज़ियम बनाया जाए और उस म्यूज़ियम के अंदर नसीबपुर का जो युद्ध है वो, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, महाराणा प्रताप जी ने जो युद्ध लड़ा था वो, करनाल में जो राव बालकिशन के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था वो, उन सारे युद्धों को कलाकृतियों के माध्यम से दिखाया जाए और वो म्यूज़ियम केंद्र सरकार बनाए। केंद्र सरकार में जो मंत्री थे उस समय के जी किशन रेड्डी जी, उनको माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने चिट्ठी भी लिखी थी और उनका जवाब आया था कि ये किला राज्य सरकार के अधीन है। उसके जवाब में फिर राव साहब ने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस किले को राज्य सरकार एक म्यूज़ियम के रूप में डेवलप करे और अगर उस म्यूज़ियम में टेक्निकल सहयोग अगर कहीं लेना है तो केंद्र सरकार वो टेक्निकल सहयोग करने के लिए तैयार है। ऐसा संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने भी अपने पत्र में राव साहब को इस बात की एश्योरेंस दी थी। अच्छा, अब उसके बाद मामला फिर दोबारा से कहाँ अटक और लटक गया है उसकी जानकारी नहीं है जी। मैं समझता हूँ इस तरह के जो किले होते हैं उन किलों को पर्यटन की दृष्टि से तो हमें संजो कर रखना ही चाहिए, साथ ही साथ उनकी जो ऐतिहासिक महत्ता है उसको ध्यान में रख कर के भी इन्हें संजोना चाहिए। अगर इस किले में हम म्यूज़ियम बनाते, मैंने सुझाव दिया था कि इसमें ना सिर्फ म्यूज़ियम बने बल्कि एक विजय स्तंभ भी लगाया जाए जिसमें हमारे जो क्षेत्र के अंदर जो शहीद हुए हैं रणबांकुरे या जिन्होंने सेना के विभिन्न मेडल लिए हैं उन सब का नाम लिखा जाए ताकि लोग आएँ तो उसको पढ़ें और उनके परिवार के जो लोग हैं उनको भी गौरव महसूस हो जब वे देखें कि उनके परिवार के लोगों के यहाँ नाम लिखे गए हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी जगह हैं, संजो के रखना चाहिए, सारी बातें सही हैं आपकी। आपको नहीं लगता कि जैसे अगर ये डेवलप हो जाए तो ये कुछ लाखों रुपए महीने के कमा के भी दे सकता है? क्योंकि आमेर का किला बस अगर हम इतना सा फ़र्क कर दें कि वो ऊपर है और ये नीचे है तो समथिंग लाइक दैट सेम टू सेम है और वहाँ सारी शादियाँ भी होती है, अच्छा किराया और अच्छे रेस्टोरेंट वहाँ पर है, टिकट भी लगती है, तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा डेवलप हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आप उदाहरण दे रहे हैं आमेर के किले का कि वहाँ हो ही रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। एक और नज़दीक का एग्जाम्पल दूँ सर, नीमराणा के अंदर, महेंद्रगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है, नीमराणा का जो फोर्ट है आज की डेट में चमक रहा है, मॉल तक बना दिया गया है। वहाँ तो 5 स्टार होटल भी बना हुआ है, उसी प्रकार का यहाँ भी किया जा सकता है।
ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास के इलाकों में, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के इलाकों में उदाहरण है, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ तो आज स्थिति ये है कि ये जर्जर होकर के खंडर हो चुका है और गिरने लगा है। जी, ये ऐतिहासिक, इसमें जेल भी थी। हाँ, इतिहास अगर आप उसको संजो के रखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इसमें काम करने पड़ेंगे, कार्य करवाने पड़ेंगे। अब वो फाइल कहाँ लटक गई, काम बीच में क्यों अधूरा रह गया, दोबारा कोई गया नहीं, किसी ने बात नहीं की, तो कार्य लटका पड़ा। अभी राव साहब की आपने बात की, क्षेत्र के बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत जी। अब इन्होंने हाल फिलहाल इनकी जो भारत गौरवशाली ऐसा कुछ करके रैली थी, जी। उस रैली के अंदर इन्होंने मांग रखी कि साउथ हरियाणा को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। जो उत्तरी हरियाणा है उसके अंदर और साउथ हरियाणा दोनों के अंदर स्मारक घोषित किए गए थे, शहीदी स्मारक, मेमोरियल टाइप जो चीज़ें बनती हैं, वहाँ 120 करोड़ रुपए की लागत से, शायद डेटा में थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता है, वहाँ अम्बाला के अंदर जो बनना था बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर नसीबपुर में अभी एक ईंट भी नहीं लगी है। और विशेष बात ये कि राव साहब भी बीजेपी से ही आते हैं और वो ही अपनी ही रैली के अंदर अपने ही लोगों के समक्ष इतने बड़े नेता होकर आज भी डिमांड रख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। शमशेर जी, अगर किसी के परिवार में कोई शहीद हुआ हो जी, तो उसको यथोचित सम्मान दिलवाने के लिए परिवार के लोग डिमांड करेंगे या आसपास के लोगों का दायित्व बनता है? जी, परिवार के लोगों का तो दायित्व तो बनता ही बनता है, लेकिन देरी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, अब आप एक बात मानिए कि परिवार के लोग जाकर के क्या ये भी कहें कि हमें सम्मान दो, हमें उचित सम्मान दो, जिस सम्मान के हम हकदार हैं हमें वो सम्मान दिया जाए। कहने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सरकार को स्वयं इस बारे में सोचना चाहिए। अब स्थिति वही थी कल, क्योंकि इन्हीं के परिवार के राव तुलाराम ने यहाँ जो युद्ध हुआ था, नसीबपुर का जो युद्ध हुआ था, उसमें शहादत दी थी और यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग कुर्बान हुए थे। अब वे स्वयं जाकर के सरकार से कहें कि हमें हमारा सम्मान दो, लेकिन कल ऐसा करते नजर आए। आखिर में रास्ता और कोई है नहीं, मजबूरी में आकर के उन्होंने कहा कि आपने 2 जगह मान सम्मान की बात की थी, एक जगह का तो, और जहाँ तक मैं अगर जानकारी ठीक रख रहा हूँ और आंकड़े मेरे पास अगर ठीक हैं तो उसमें तो लगभग 600 करोड़ रुपया लगा है शमशेर जी। अच्छा, उसमें 600 करोड़ रुपया लगा। 50 करोड़ की भी इन्फॉर्मेशन आई थी। हाँ, लेकिन 120 करोड़ मुझे कहीं से अभी रिसेंटली मैंने डाटा चेक किया तो 120 करोड़ दिखा रहा था। वो जो 600 करोड़, वो जो आप 120 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से आर्ट गैलरी का टेंडर हुआ है। अच्छा, एक अकेली आर्ट गैलरी जो उसमें बनेगी वो 120 करोड़ का टेंडर हुआ है। वो विषय नहीं है, विषय ये है कि वहाँ तो कई एकड़ों में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है और यहाँ आपको जानकर अचंभा होगा, जो ज़मीन देने की बात आ रही है मात्र 5.5 एकड़ ज़मीन देने की बात आ रही है। वहाँ 12 एकड़ में बना है? नहीं, वहाँ तो मेरे ख्याल से शायद 20-25 एकड़ के अंदर बना है। बहुत बड़ा और भव्य बना है। बहुत बड़ा और भव्य बना है, 12 एकड़ की मैंने देखा था। और यहाँ जो ज़मीन है वो अभी तक पर्यटन विभाग के नाम भी नहीं हो पाई है शायद। अभी तो मेरे ख्याल से ये तय ही नहीं हुआ है कि कौन सा विभाग बनाएगा। हाँ, ये भी है। पर्यटन बनाएगा कि PWD बनाएगा। पंचायत ने सौंप दी थी वैसे फाइल अपनी। हाँ, पंचायत, उसमें 2-3 विभागों की ज़मीन है। अभी उस ज़मीन की फाइल मेरे ख्याल से शायद आखिरी स्टेज में है सिरे चढ़ने के। उसमें भी जो पब्लिक हेल्थ का वहाँ ऑफिस है, जिसका कोई पब्लिक डीलिंग डायरेक्ट नहीं होता है, उस ऑफिस को कहीं शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन उसकी भी शायद आधा या 1 एकड़ ज़मीन जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ही छोड़ दी गई है। वो भी उस शहीद स्मारक की जगह में से ही और कटौती कर दी गई है, तो लगभग 5.5 एकड़ के आसपास। विषय ये है शमशेर जी कि अंत में उनके परिवार के ही आदमी को ये कहना पड़ा कि हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ युद्ध लड़ा था और आखिर में आकर के उनके घर के लोग अब ये मांग करने पर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मांग बहुत पहले सिरे चढ़ जानी चाहिए थी। बिल्कुल चढ़ जानी चाहिए थी। अच्छा, एक और बात में, जैसे आज हमारा पर्यटन से रिलेवेंट ही सारे जो सवाल जवाब हैं, हमारे अपने क्षेत्र की अगर हम बातचीत करें तो नारनौल भी हमारा ही अंग है। अब नारनौल के अंदर डोसी की पहाड़ी पर रोपवे बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है और आपके सानिध्य में और दूसरों के सानिध्य में जो मैंने सीखा है कि जब तक अपन पूरा डेवलप नहीं करेंगे, पूरा एरिया जिसके अंदर 10 डेस्टिनेशन ना बने अपने आप में टूरिस्ट के हिसाब से, तो काम कैसे चलेगा। एक जगह तो रोपवे बन रहा है, लेकिन एक जगह ऐतिहासिक किला जो है ख़त्म है। माधोगढ़ के पहाड़ी के ऊपर जो काम था वो काम रुक गया है। वहाँ पर भी किसी प्राइवेट कंपनी से सरकार काम करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार से तो काम हुआ नहीं। शमशेर जी, आप कार्य की गति और नियत समझिए जी। ढोसी के ऊपर रोपवे का जो प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ वो 6-8 महीने पुराना होगा और उसके टेंडर हो गए हैं। और शहीदी स्मारक
इतने बड़े स्तर पर उसकी घोषणा की गई थी, अभी तक उसकी 7 ज़मीन, साल पहले करी गई शायद। हाँ, ये शायद 7 साल। 14-15 के आसपास की बात है। 7 साल हो गए। हाँ, 14-15 के आसपास की बात है, जिस समय दोनों ये जो वार मेमोरियल है इनकी घोषणा की गई थी। उसकी फाइल अभी तक ज़मीन डिमार्केशन नहीं हुई है और ढोसी वाले के अंदर इतनी तत्परता दिखाई जा रही है कि उसके टेंडर हो गए हैं। हम हमारे शहीदों के सम्मान की फ़ाइल को एक तरफ रख देते हैं और टूरिज़्म, और वो भी ऐसी जगह का टूरिज़्म जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसके दृष्टिकोण से बड़ी पवित्र जगह है, वहाँ हम टूरिज़्म डेवलप करने के लिए रोपवे की फ़ाइल इतनी जल्दी सिरे चढ़ा रहे हैं। और हमारे शहीदों के सम्मान की जब फाइल आती है तो उसको हमने एक तरफ रखा हुआ है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं देखो, हमारा जो सवाल जवाब का जो इंटरव्यू चल रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं जब कुछ काम रुकते हैं, क्योंकि काम तो रुकते हैं तो जनता तो रुकवाती नहीं है, जनप्रतिनिधियों की कमी की वजह से रुकते हैं, तो क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि? इवन यहाँ तो पर्यटन मंत्री भी रहे हैं जिन्होंने उद्घाटन करवाया, शर्मा जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं उनकी नीयत, और दूसरा जिन लोगों ने वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है उनकी नीति, कि आप उसको किस तरह से सिरे चढ़वाना चाहते हैं, आप उस फाइल का किस स्तर पर अपडेट रखते हैं कि आज फाइल कहाँ चली गई है, आज कहाँ चली गई है, किस अधिकारी के पास, किस विभाग के पास अटकी हुई है। अगर आप उसका फॉलोअप करते रहें तो जब तक ऊपर वालों की बिल्कुल ही नीयत नहीं डगमगाई हुई है कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में सिरे नहीं चढ़ाना है, अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट की फ़ाइल नहीं रुकनी चाहिए जी। अगर आप उसके ऊपर ठीक फॉलोअप कर रहे हैं तो। फॉलोअप करने की कमी है कहीं ना कहीं, प्रोसीजर जो है ना उसको परस्यू करना पड़ता है। अगर आप परस्यू ठीक से नहीं करेंगे तो फाइलें अटकेंगी। ये जो सब डिपो अटका पड़ा है ये परस्यू करने के पीछे ही अटका हुआ है। मतलब पहली बात तो ये कि घोषणा जो हो जाती है वो धरातल पर फिर वो आती नहीं है, और गलती से चाहे IMT या फिर जैसे जितनी भी घोषणाएं हुई, फोर्ट का जो जीर्णोद्धार करना था और भी घोषणाएं रही, वो तो धरातल पर ही नहीं आई। लेकिन जो धरातल पर आई अब उसका पिछले 2 साल 2.5 साल हो गया, अब तो उद्घाटन नहीं हो पा रहा है उसका। आपने भी काफ़ी बार जो है ना, नेता नहीं मिल रहे हैं, इस तरह का विरोध भी जताया इस तरह से। मैं समझता हूँ अब कुछ दिनों बाद तो शायद उसको दोबारा से ना रेनोवेट करने के या उसकी मेंटेनेंस करने के टेंडर लगाने की नौबत आ जाएगी। तो महेंद्रगढ़ के, चलो इस विषय को तो हम बाद में लेंगे क्योंकि आज पर्यटन से जुड़े सवाल हैं। तो अभी एक और है, फोर्ट के जस्ट सामने जो किला है, सॉरी आपका रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस को मैं साथियों से बताना चाहूँगा जो दर्शक हैं कि वो जो रेस्ट हाउस बना हुआ है वो सरकार ने नहीं बनाया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो उसी समय के राजा जो चेकिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए वो जो ऊपर से नीचे आता है रास्ता, वो बनाया गया था ताकि पहले किले के अंदर से घुसने से पहले कोई जो भी चेकिंग का प्रोसीजर होता है वो चेकिंग का प्रोसीजर कर लिया जाए। तो ये उसी को बदल दिया गया है। आप ऊपर आकर देखेंगे तो चौड़ी चौड़ी दीवारें आज भी आपको दिखाई पड़ जाएंगी रेस्ट हाउस जो है उसके अंदर। विशेष बात ये है कि सरकार ने उसका जीर्णोद्धार किया और अच्छी कंडीशन में आज वो है। इसका भी जो है ना दूसरी जगह पर निर्माण होने का, उद्घाटन होने का शिलान्यास किया गया था, और वैसे भी ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ CM साहब वैसे तो आते नहीं, अगर वो आएँ तो पूरी सिटी डिस्टर्ब रहे क्योंकि सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत आप समझ सकते हैं कि जाम कर दिया जाए। इस किले को PWD विभाग ने ही बनाया था, कई दो दशक पहले की शायद बात होगी। मैं समझता हूँ शमशेर जी, इसको यहाँ से तुरंत स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। लगभग 2019 में, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, 2019 में तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री थे राव नरबीर सिंह जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, इन्होंने नए स्थान पर जहां ये रेस्ट हाउस बनना था उसका शिलान्यास कर दिया था, और वो फाइल कहीं टेक्निकल हर्डल में अटकी हुई थी, और वो आज भी कहीं टेक्निकल हर्डल में फाइल अटकी हुई है, और शिलान्यास हो गया इसलिए काम उसका शुरू हुआ नहीं। तो ये तो यहाँ से शिफ्ट होना था। पाएगा पंचायत की ज़मीन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ इसका निर्माण होना है। ये शहर में अव्यवस्था ज़्यादा करता है। हाँ। और जो आने वाले अधिकारी होते हैं, जो VIP होते हैं, उनके लिए भी ये अव्यवस्था करता है। कोई भी, चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस हों
या और कोई बड़े अधिकारी हों, वे कभी नहीं चाहते कि शहर में उनके आने से किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत हो। वे बड़े सुलझे हुए और समझदार लोग होते हैं, तो वे भी जब यहाँ आते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि शहर के बीचों बीच के इलाके में, क्योंकि उनके आने का एक प्रोटोकॉल है, पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे रहेंगी, तो लोगों में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो वे भी नहीं चाहते होंगे कि वे शहर के बीचों बीच वाले रेस्ट हाउस में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहे अगर इसको बाहर शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन शिलान्यास इतनी जल्दीबाजी में करा दिया गया कि फाइल टेक्निकल हर्डल पे अटकी हुई थी और वो आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जी, तो चाहे वो शहीदी स्मारक हो, चाहे यहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक जेल हो, चाहे यहाँ पर पुराना किला हो, और चाहे यहाँ पर आपका रेस्ट हाउस हो, सारे के सारे जो काम हैं वो अधर्मी हैं, शुरुआत भी नहीं हो पा रही है। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा शमशेर जी, जिन लोगों को ढूसी की पहाड़ी पर रोपवे बनवाने की जल्दी है, जिन लोगों को और आसपास की विधानसभाओं के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कागज़ ढूंढने की और उठाने की जल्दी है, उन्होंने ना आज तक विधानसभा में कभी शहीदी स्मारक की आवाज़ उठाई, ना उन्होंने इस विषय पर आज तक कभी किसी मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से या किसी से मुलाकात की। वे चुनाव में जाएंगे तो लोग जब उनसे पूछेंगे कि शहीदी स्मारक के ऊपर आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकली, तो वे उस समय जनता को किसी भी जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मैं एक निवेदन करता हूं जनता के माध्यम से भी कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शहीदों के जब सम्मान की बात आती है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस पार्टी से आता है, कौन किस धड़े से आता है, कौन किस गुट से आता है। उस विषय पर हमें हमारा हक और हमारी मांग बड़े ज़ोरदार तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को ढोसी की फ़ाइल जल्दी चलवाने के क्रेडिट लेने की जल्दी है और बाकी प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट लेने की जल्दी है, उनकी आवाज़ शहीदी स्मारक वाले प्रोजेक्ट पर आज तक हमने ना कहीं सुनी, ना मीडिया के माध्यम से कहीं कोई बयान है। अगर वे इस बात पर दिखा दें कि उन्होंने इस मांग को यहाँ उठाया है या यहाँ इस पर कहीं बयान दिया है, तो मैं मान लूँगा कि वे शहीदों का सम्मान करते हैं। अन्यथा तो मैं तो यही मानकर चलूँगा कि उनको शहीदों के सम्मान से इस दक्षिण हरियाणा के, इस हरियाणा के गौरव राव तुलाराम से कोई लेना देना नहीं है। जी, चलिए, तो बाकी तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। बाकी आज का जो हमारा विषय था वो पर्यटन स्थल और साथ में शहीदी जो स्मारक था इनसे संबंधित था। ये चीज़ें अगर बन जाती हैं तो हमारे जो शहीद हैं उनको सम्मान तो मिलता ही है, साथ में यहाँ के लोगों के लिए वो जैसे भी शहीद हुए थे, जो भी उनकी गाथाएं थी वो सुनने को, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें काफ़ी कुछ सुधार होगा और वो हमारे शहीदों को जान पाएंगे, उनकी शहादत को समझ पाएंगे। और साथ में यहाँ पर शहर के बीचों बीच अगर फोर्ट की बात करें तो घूमने फिरने की अच्छी जगह होगी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। चाहे उसके अंदर रेस्टोरेंट चले तो वो लोग तो कमाएंगे, लेकिन चाहे बाहर जो है ना नमकीन बेचने वाले हों, आइसक्रीम बेचने वाले हों, सब लोगों को रोज़गार उसमें मिलता है। साफ़ सफाई रख रखाव करने वालों को रोज़गार मिलता है। अनेकों लोगों को यहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं भी नज़र आएंगी और साथ में शादी के ऑप्शन तक निकल के आ जाते हैं। पार्क हो सकता है, यहाँ पार्किंग भी बनाई जा सकती है। इतने रूम्स अंदर जाके हमने देखा है कि वहाँ पर अगर अपना जो कनॉट प्लेस मार्केट है सीपी, उसकी तरह वो बस गोलाई में बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ हो जाएगा सारा। तो बहुत अच्छी ये जगह है, लेकिन हम शायद हमारी धरोहर को बचा नहीं पा रहे हैं और इसके लिए हमें अपनी जो आवाज़ है और मजबूती से उठानी पड़ेगी। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि हम अपने हक को और मजबूती से आवाज़ उठाकर लेकर रहेंगे तो अवश्य ही हम समझ रहे हैं कि जनता अब जागरूक भी हो रही है और आगे बदलाव आएगा भी। बाकी संदीप जी के साथ आज हम मौजूद थे। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। संदीप जी के बारे में क्या कहेंगे ये भी अवश्य लिखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शमशेर जी। मिलेंगे आपको अगले किसी और शख्सियत के साथ अगले किसी वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।